रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के। कोई भला कहे या बुरा कहे, हम हो गए रमण बिहारी के। हम हो गए रमण। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भागवत भगवान की जय, राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। दोनों हाथ ऊपर उठा करके बोलेंगे राधे राधे। सब लोग दोनों हाथ ऊपर करके राधे राधे बोलेंगे। जय जय श्री राधे। भगवान ने जिनको जिनको दो दो हाथ दिए हैं, दोनों हाथ ऊपर करके राधे राधे बोलेंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। हाँ, कल हम लोग कथा में श्रवण कर रहे थे कृष्ण रुक्मिणी का विवाह, बड़े धूमधाम से श्रवण किया। थोड़ा शादी विवाह में हंसी मजाक भी होता है, तो रुक्मिणी जी की सहेलियों से और गोविंद के सखाओं से, बारातियों से थोड़ा हंसी मजाक प्रयास भी हुआ। हम हैं बाराती गोरी सांवरिया लाल के, हम हैं बाराती गोरी सांवरिया लाल के। रुक्मिणी ले जाएंगे हम भांवरिया डाल के, रुक्मिणी ले जाएंगे हम भांवरिया डाल के। हम हैं बाराती गोरी सांवरिया लाल के, हम हैं बाराती गोरी सांवरिया लाल के। रुक्मिणी ले जाएंगे हम भांवरिया डाल के, रुक्मिणी ले जाएंगे हम भांवरिया डाल के। बोले रुक्मिणी रमण भगवान की। कन्हैया के घर एक बेटा हुआ है, नाम है प्रद्युम्न। क्या नाम है? प्रद्युम्न। प्रद्युम्न जी महाराज जैसे ही पैदा हुए, एक राक्षस सम्रासुर नाम था उसका। राक्षस का क्या नाम था? सम्रासुर। कन्हैया के बेटे को ले जाकर के समुद्र में फेंका, मछली निकल गई। बोल राधे राधे। मछली के पेट को फाड़ा गया, उसमें से सुंदर बालक निकला। और राक्षस ने सोचा कि हम क्या करेंगे बच्चे का, हमारे यहाँ जो संगीत विद्या सिखाने आती है विद्यावती, उसको दे दिया। नारद जी आए, बोले देवी ये बालक तुम्हारा पति है। बोलो राधे राधे। तुम्हारा नाम है रति और ये बालक कामदेव है तुम्हारा पति। आप ये क्या बोल रहे हैं महाराज? बोले आप। भगवान शंकर जब कामदेव को जला करके भस्म कर दिए, जब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयम जदि छारा। भगवान शंकर जब कुपित हुए तो कामदेव जल करके भस्म हुआ। बोलो राधे राधे।
जब शिवती सर नयन उघारा चितवत काम भयो जरिछारा। जब शिवती सर नयन उघारा चितवत काम भयो जरिछारा। काम तो जल करके भस्म हो गया। रति रोते रोते गई। भोले बाबा ने वरदान दिया, कृष्ण का बेटा तेरा पति बनेगा, ये वही बालक है। बोलो राधे राधे। प्रद्युम्न जी को रति ने बताया और प्रद्युम्न जी सम्रासुर राक्षस को मार करके पत्नी रति को लेकर के द्वारिका चले गए। इतने अंतराल में भगवान के विवाह और हो चुके थे। भगवान का दूसरा विवाह जाम्बवती से हुआ। बोलो राधे राधे। कन्हैया का तीसरा विवाह सत्यभामा से हुआ। चौथा विवाह कालिंदी से हुआ। पांचवा विवाह मित्रविंदा से। छठवां नागनजीति से। सातवां विवाह भद्रा से और आठवां विवाह लक्ष्मणा से। एक भौमासुर नामक राजा 16,100 राजकुमारियों को बंदी बना करके रखा था। उनके संग शादी करने के लिए कन्हैया गए। भौमासुर को मार करके 16,100 राजकुमारियों को बंदी गृह से मुक्त कराया। 16,100 राजकुमारियों ने विचार किया कि अगर कन्हैया नहीं आए होते तो न जाने हम लोग की कैसी दशा ये करता। और भौमासुर राजा से, भौमासुर राक्षस से विवाह करने से अच्छा है कि हम कन्हैया से शादी कर लें। तो 16,100 राजकुमारियों ने गोविंद के गले में जयमाला डाल दी। बोलो राधे राधे। पहले ऐसे विवाह होता था। पहले कन्या जिसको पसंद कर ले, अगर जयमाला डाल दे तो शादी कंफर्म मान ली जाती है। बोलो राधे राधे। पुराने जमाने में अगर कन्या पसंद कर ली वर को और अगर जबरदस्ती भी किसी ने जयमाला डलवा दिया तो विवाह कंफर्म। बोलो राधे राधे। तो 16,100 राजकुमारियों ने गोविंद के गले में जयमाला पहना दी। तो 16,100 राजकुमारियों से विवाह हो गया। तो टोटल हो गए 16,108। कितने हो गए? 16,108। भगवान श्री कृष्ण के बचपन के मित्र हैं। नाम है सुदामा। क्या नाम है? कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। भगवान श्री कृष्ण के बचपन के मित्र हैं, बचपन के सखा हैं। नाम है सुदामा। क्या नाम है? सुदामा। सुदामा जी परम विरक्त हैं। भगवान का भजन करते रहते हैं। इंद्रियों में विरक्ता है। इंद्रियों में विरक्तता है। प्रशांत जिनका मन है। और सुदामा जी गरीब हैं। सुदामा जी गरीब हैं लेकिन दरिद्र नहीं है। एक गरीब व्यक्ति यदि संतोषी है तो वो दरिद्र नहीं है, और एक अमीर यदि असंतोषी है तो वो दरिद्र है। बोलो राधे राधे।
जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। और ध्यान देना, सुदामा जी गरीब जरूर है, सही बात है। सुदामा जी की धोती कई जगह से फटी है, सही बात है। सुदामा जी के पैरों में बीमारियां फटी हैं, बिल्कुल सही बात है। सुदामा जी के घर में एक भी अन्न का दाना नहीं है, बिल्कुल सही बात है। सुदामा जी के छत की दीवार ऐसी है, सूर्य नारायण की रोशनी 12 घंटे सुदामा जी के घर में आती है, बिल्कुल सही बात है। सुदामा जी के घर की दीवार ऐसी है, पड़ोसी के घर का भी पानी बिना रोक टोक सुदामा के ही घर में आता है, बिल्कुल सही बात है। सुदामा जी गरीब हैं, सही बात है, लेकिन सुदामा जी दरिद्र हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। जो असंतोषी है वही दरिद्र है, और जो दरिद्र है उससे बड़ा दुखी दुनिया में कोई नहीं है। बोलो राधे राधे। दरिद्र से दुखी दुनिया में कोई नहीं है। सबसे बड़ा दुख है दरिद्रता, असंतोष। असंतोष सबसे बड़ी दरिद्रता है। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि संत मिलन सम सुख जग नाही। दुनिया में संत मिलन के समान कोई दूसरा सुख नहीं है। बोलो राधे राधे। संत मिलन सुख संत मिलन सम सुख जग नाही। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। संत मिलन के समान, संत दर्श के समान दुनिया में दूसरा कोई सुख नहीं है। और दरिद्रता के समान, दरिद्र के समान दुनिया में कोई दुख नहीं है। बोलो राधे राधे। नहीं दरिद्र सम दुख जग मान। सब चीज मिल जाता है, लेकिन संत मिलन नहीं होता है। सब चीजें सुलभ हैं, लेकिन सत्संग बड़ा दुर्लभ है। तात मिले पुनि मात मिले, सुत भ्रात मिले युवती सुखदाई। लोक मिले विधि लोक मिले, परलोक मिले वैकुंठ हो जाए। राज मिले गजबाज मिले, सब साज मिले मन वांछित पाए। सुंदर यार मिले सब ही पर, संत समागम दुर्लभ भाई। संत समागम सत्संग ये बड़ा दुर्लभ है। बेटा भी मिल सकता है, बेटी भी मिल सकती है, पति भी मिल सकते हैं, पत्नी भी मिल सकती है, घर परिवार मकान दुकान धन दौलत भी प्राप्त हो सकता है, लेकिन संत मिलन सत्संग बड़ा दुर्लभ है। संत समागम दुर्लभ भाई। सत्संगत दुर्लभ संसारा। इस दुनिया में कोई दुर्लभ चीज है तो वो है भगवान की कथा और सत्संग। बोलो राधे राधे। सत्संगत दुर्लभ संसारा, अनिमिष दंड भरी एक ओंगारा। सुदामा जी गरीब जरूर हैं, लेकिन दरिद्र नहीं है। एक महात्मा जा रहे थे, रास्ते में उनको एक फूटी कौड़ी मिली। लोगों ने पूछा, बाबा आप इस फूटी कौड़ी का क्या करेंगे? महात्मा जी ने कहा, कोई मिल जाएगा तो दे देंगे। एक राजा जा रहा था, महात्मा जी ने पूछा, राजन कहाँ जा रहे हो? राजा ने कहा, हम जा रहे हैं उस पश्चिम देश के राजाओं पर चढ़ाई करने के लिए। महात्मा जी ने कहा कि तुम्हारे पास राज्य नहीं है,
जो दूसरे देश पर चढ़ाई कर रहे हो। राजा ने कहा मेरे पास राज्य है, मैं अपने राज्य को और ज्यादा विस्तार करना चाहता हूं और बढ़ाना चाहता हूं। महात्मा जी ने कहा अपना हाथ जरा फैलाना। राजा ने अपना हाथ जैसे ही फैलाया, महात्मा जी वो फूटी कोड़ी राजा के हाथ पर डालते हुए बोले, तुमसे बड़ा दरिद्र मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखा है। बोलो राधे राधे। एक राजा यदि असंतोषी है वो दरिद्र है। एक गरीब व्यक्ति यदि संतोष करता है, जितना धन कमाता है, जितना मिलता है, उसमें संतुष्ट होकर के 2 मिनट बैठ करके राम राम जप लेता है, उससे बड़ा सुखी दुनिया में कोई नहीं है। जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। आज सुदामा जी के घर में कई दिनों से चूल्हा ही नहीं जला। बच्चे भूखे रहते हैं, रोते रहते हैं। मैया खाली बर्तन को चूल्हे पर रख देती है, उसको चलाती रहती है। बच्चे भोजन मांगते 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 सो जाते हैं। सवेरा होता है, फिर मैया वही काम करती है। आज कई दिनों से सुदामा जी के घर में भोजन ही नहीं बना। बच्चे रोने लगे। पत्नी रोते रोते पति के पास में गई, सुदामा जी के पास में निवेदन किया, आपको कुछ याद है कि नहीं है? अपने बचपन के मित्र कन्हैया को आप भूल गए? सुदामा जी बोले, देवी हो तो मेरे लंगोटिया यार है। ननु ब्रह्मण भगवत सखा साक्षात् श्रेयपति ब्रह्मण्यश्च शरणश्च भगवान सात्वतरसभ। आपके बचपन के मित्र कन्हैया आजकल राजा हैं, द्वारिका के राजा हैं। सुदामा जी ने कहा, देवी तुमने कैसी याद दिला दी? पत्नी बोली, मैं तो इसलिए कह रही थी कि बहुत दिन हो गए कन्हैया से मिले हुए, आप एक बार जाते उनसे थोड़ा मुलाकात कर लेते, मिल करके चले आते। सुदामा जी ने कहा, देवी हमारे घर में कुछ है भी नहीं। मित्र के यहाँ जाना चाहिए तो कुछ न कुछ लेकर के जाना चाहिए। मित्र के यहाँ जाना चाहिए, कुछ न कुछ लेकर के जाना चाहिए। गुरु के यहाँ जाना चाहिए, कुछ न कुछ लेकर के जाना चाहिए। कथा में जाना चाहिए, कुछ न कुछ लेके जाना चाहिए। और मंदिर में भी जाना चाहिए, कुछ न कुछ लेकर के जाना चाहिए। वो मेरा बचपन का मित्र है। रिश्तेदारियों में भी जाना चाहिए, कुछ न कुछ लेके जाना चाहिए। तुम्हारे घर में कुछ है तो ले आओ। सुशीला गई और 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल लेकर के आई। पोटली में ऐसे बांधा। सुदामा जी उस पोटली को कांख में दबाए, फटी हुई गठरी में बांधा, ताकि कन्हैया ये गठरी देख करके समझ जाए कि सुदामा जी के घर में आजकल कुछ भी नहीं है। बोलो राधे राधे। हमारे पति कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन ये गठरी देख करके कन्हैया समझ जाएंगे। सुदामा जी चावल की पोटली कांख में दबाए, देवी मैं जा रहा हूं, तुम घर पे रहना, ठाकुर जी को भोग लगाना। सुदामा जी चावल की पोटली कांख में दबाए और कान्हा कान्हा रटके रटके कान्हा कान्हा रटते रटते कान्हा कान्हा रटते रटते कान्हा कान्हा रटते कैली हलन डगरिया कान्हा कान्हा रटते रटते हाथ में लोटा बगल में सोटा, हाथ में लोटा बगल में सोटा, चावल की भरिया कान्हा
कान्हा रटते रटते हले डगरिया कान्हा कान्हा रटते रटते। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। सुदामा जी चावल की पोटली कांख में दबाए और चल दिए द्वारिका। सुदामा जी को भूख भी लग रही है, प्यास भी लग रही है। भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब निराश लगती है। कैसे आऊं मैं द्वारिका तेरी, आस भी निराश लगती है। बोलो राधे राधे। सुदामा जी भूखे प्यासे, नदी पड़ी है। सुदामा जी नदी को कैसे पार करें? पास में तो पैसा है नहीं। केवट ने कहा आइए पंडित जी, आप जैसे लोगों को हम बिना पैसे के भी पार लगा देते हैं। सुदामा जी नाव में बैठे, भजन करिए, कीर्तन करिए। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद। सुदामा जी नाव में बैठे, बीच नदी में जब नाव पहुंची, केवट ने कहा सुदामा जी कुछ लिए हो, कैसे बैठ गए? सुदामा जी ने कहा भैया मैंने पहले कहा था कि पैसे नहीं हैं। ओहो कोई बात नहीं पंडित जी बैठिए, हम तो ऐसे मजाक कर रहे थे। और बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। धीरे धीरे सुदामा जी जा रहे हैं द्वारिका। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। सुदामा जी नदी के किनारे थक गए, रो रहे हैं। कितनी दूर जाकर के कन्हैया बस गया है, अब मुझसे चला नहीं जाता। तुम्हारी लाख बार गर्ज पड़े तो मुझे बुलाओ, अब मैं यहीं सो रहा हूं। साथ में खेलता, साथ में खाता, साथ में पढ़ता, न जाने कहां जाकर के छुप गया है। गोविंद अब रहा नहीं जाता। छुपा कहां हो, छुपा कहां हो, आजा छलिया ओ मुरली वाले, आजा तेरी याद सताए। मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। छुपा कहां हो,
भरोसा कहीं टूट न जाए। पुकारिया दिल के सहारे बनिए। नैना हमारे तेरा रास्ता निहारे रे, हर पल बेचारे कहाँ मुरली वाले आजा, तेरी याद सताए। मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। भी लगाया, प्रीति भी लगाई, नेह भी लगाया, प्रीति भी लगाई। प्यारे कन्हैया मेरे कृष्ण कन्हैया तुम्हें दुहाई। आजा चलिया मुरली वाले आजा, तेरी याद सताए। मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। आजा चलिया मुरली वाले आजा, तेरी याद सताए। मेरा ये भरोसा टूट न जाए। मुरली वाले आजा, तेरी याद सताए। मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। सुदामा जी नदी के किनारे सोए और आंख खुली तो पहुंच गए द्वारिका। दरबारों से पूछा, भाई जी ये कौन सी नगरी है? दरबारों ने कहा यह है द्वारिकापुरी। द्वारिकापुरी 6। सुदामा जी ने कहा द्वारिकापुरी 6? हमने तो सुना था कि द्वारिकापुरी है और यहाँ तो 6 द्वारिका। भैया ये कौन सी द्वारिका है? हमें कन्हैया वाली द्वारिका में जाना है। दरबारों ने कहा ये वही द्वारिका है। बोले आप तो 6 द्वारिका बोल रहे थे। बोले यहाँ है कुछ 6 बोला जाता है, द्वारिकापुरी 6। अच्छा भैया सुनो, फटी हुई धोती, फूटा हुआ लोटा, टूटी हुई छड़ी, ये सब देख करके ये मत सोचना कि हम कुछ मांगने के लिए आए हैं। यहाँ 2 कुर्सी लगा दो। कन्हैया मेरे बचपन का सखा है
जा करके कह दो सुदामा आया है। दरबारों ने जाकर के निवेदन किया, शीश पगार शीश पगार धगा तन पे प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी और पायों पान की नहीं सामा। द्वार खड़ो दुजे दुर्बलिए रहो चकिसो वसुधाय अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपन नाम सुदामा। बतावत आपन नाम सुदामा। प्रभु एक गरीब दूल्हा पतला ब्राह्मण आया है, बीच में थोड़ा रास्ता बना दो। सुदामा जी के आने के लिए रास्ता बनाओ बीच में। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। प्रभु सुदामा आया है, और कन्हैया ने सुदामा का जब नाम सुना तो कन्हैया खड़े हो गए और दौड़ करके सुदामा को आंखों में भर लिया। सुदामा सुदामा सुदामा। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। ऐसे बेहाल बीमारी निसो पग कंटक जाल पड़े पुनि जोए। ऐसे बेहाल पग कंटक जाल पड़े पुनि जोए। हाय महादुख पाय सखा, तुम आए तैन किते दिन कोई। कन्हैया दौड़ करके सुदामा को आंखों में भर लिया। सुदामा को लिया करके बैठाए। रुक्मिणी जी से कहा कि जल ले आओ। रुक्मिणी जी जल लाने गई, उससे पहले कन्हैया अपने नेत्रों के आंसुओं से सुदामा जी के पैर को धो रहे हैं। पानी परात को हाथ छियो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। हाय महादुख पाए सखा, तुम आए इतने कितने दिन खोए। एक द्वारिका का राजा और एक गरीब सुदामा, एक द्वारिका का राजा है और एक गरीब। देखो मित्रता,
आपस में प्रेम। एक सोने की खड़ाऊ पहनता है और एक के पैरों में खड़ाऊ भी नहीं है, पैरों में फटी हुई बीमारियां हैं। एक अद्भुत पीतांबर पहनता है और एक फटी हुई धोती भी नसीब में नहीं है। लेकिन मित्रता तो मित्रता होती है। मित्रता हो तो सुदामा जैसी हो और कृष्ण जैसी हो। एक द्वारिका का राजा और एक दरिद्र भिखारी, दंग रह गए सभी देख कर ऐसी मित्रता न्यारी। बोले कृष्ण कहाँ थे अब तक, बोले कृष्ण कहाँ थे अब तक, बाल सखा तुम खोए। मित्र सुदामा से मिलकर करुणा की सागर रोए। कन्हैया ने पूछा कि भाभी जी ने कुछ भेजा है? अभी कन्हैया जी रुक्मणी जी में व्यस्त है। बोलो राधे राधे। कन्हैया ने पूछा सुदामा जी से कि भाभी जी ने कुछ हमको दिया है? सुदामा जी चावल के पोटली कांख में छुपाने लगे। भाभी जी ने कुछ भेजा है? कन्हैया चावल की पोटली छीन लिए और पहली मुट्ठी चावल खाई। पहली मुट्ठी चावल खाकर कुटिया महल बनाई। दूसरी मुट्ठी से ब्राह्मण ने अतुल संपदा पाई। तीसरी मुट्ठी जहां उठाई रुक्मणी ने तब टोका। तीसरी मुट्ठी पर रुक्मणी हाथ पकड़ ली। प्रभु ज्यादा चावल मत खाओ, चावल कच्चे हैं, पेट खराब हो जाएगा। बोलो राधे राधे। धन्य धन्य ये अमर मित्रता, होवे तो ऐसी होवे। मित्र सुदामा से मिलकर करुणा के सागर रोए। गोविंद ने सुदामा जी पर कृपा कर दी। सुदामा जी को कन्हैया छोड़ने कुछ दूर ले गए। सुदामा जी यहाँ पर आया जहाँ पर उनकी झोपड़ी थी, वहां पर तो सोने का महल खड़ा है। बोलो राधे राधे। द्वारका जैसी नगरी, दरबार, पहरेदार। सुदामा जी ने विचार किया कि ऐसा लग रहा है कि हम भूलते भूलते भटकते भटकते फिर द्वारका में ही आ गए। बोलो राधे राधे। भैया ये कौन सी नगरी है? कौन सी नगरी है? ये सुदामापुरी है। ओहो, पर ये सुदामापुरी है कि द्वारिकापुरी है कैसे पता चलेगा? मेरी झोपड़ी किधर है? मेरी पत्नी किधर है? सुशीला दौड़ करके आई, सुदामा जी के चरणों में साष्टांग लेट गई। सुदामा जी डर गए, हे भगवान ये मोटी हट्टी काठी ये ताजी कहां से आ गई? अब भगवान की कृपा से सुशीला तो कोठीला हो गई थी, पत्नी तो यूं हो गई थी। भगवान जिसको धन देते हैं उसको ये भी देते हैं। बोलो राधे राधे। सुदामा जी डर गए, हे भगवान तुम कौन? बोली मैं सुशीला हूं, आपकी वाइफ, आपकी पत्नी भूल गए? अरे सुशीला, अब तो तेरे लटकने लगे दो दो चोटीला, ये सब कैसे हुआ? और तुम तब हो गई है पूरी कोठीला।
सुशीला ने कहा, आप जो द्वारिका गए थे ना, ये सब द्वारिकाधीश की कृपा है। भगवान कृपा कर देते तो सब कुछ हो जाता है। मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। सुदामा जी रोने लगे। सुदामा जी ने कहा, मेरी टूटी झोपड़ियां थी तो ही मैं ठीक था, अब तो ये सब पा करके पता नहीं भगवान का भजन होगा कि नहीं होगा। सुदामा मंदिर देख डरे, यहाँ तो हती यहाँ तो हती मेरी टूटी झोपड़िया, कंचन महल खड़े सुदामा मंदिर देख डरे। लेकिन भगवान की कृपा समझ करके सुदामा जी घर में रह करके भगवान का भजन करने लगे। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। अब भगवान सुखदेव कहते हैं, परीक्षित 100 वर्षों के बाद कुरुक्षेत्र में ब्रजवासियों से, राधा रानी से गोविंद की मुलाकात हुई। महारानी रुक्मणी राधा रानी के लिए गरम गरम खौलता हुआ दूध लेकर गई, पीने के लिए दी। राधा रानी ने कहा, जिस दिन से हमारे प्राण वल्लभ श्री कृष्ण ब्रजमंडल छोड़ करके मथुरा चले गए हैं, उस दिन से हमने दूध दही का परित्याग कर दिया है। रुक्मणी जी ने कहा, गोविंद ने ही तो आपके लिए दिया है। जैसे राधा रानी ने सुना, खौलता हुआ गरम गरम दूध पी गई। राधा रानी जैसे ही दूध पिए, दूध भीतर गया, हृदय में पहुंचा, कन्हैया के पैरों में छाले पड़ गए। रुक्मणी जी ने पूछा, गोविंद ने कहा, आपने जो राधा रानी को गरम गरम खौलता हुआ दूध पिलाया है, तो राधा रानी के हृदय में जब पहुंचा तो उनके हृदय में मेरे चरण रहते हैं। राधा रानी के हृदय में मेरे चरण रहते हैं और मेरे चरणों में छाले पड़ गए। महारानी रुक्मणी रोने लगी, आकर के राधा रानी के चरणों में लेट गई और राधा रानी से रुक्मणी जी ने एक ही बात बोली कि वो किस्मत वाला होगा जिसे आपके चरणों की धूल प्राप्त होगी। आप अगर कृपा कर दो किशोरी जी, आप कृपा करके अपने चरणों की धूली अगर मुझे प्रदान कर दोगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरी तकदीर बदल जाएगी। बोलो राधे राधे। राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। इधर एक बरिकासुर नामक राक्षस भोलेनाथ की आराधना किया, अपने शरीर के मांस को काट काट करके हवन करता, भगवान शंकर को मनाता। जब भगवान शंकर प्रकट नहीं हुए तो अपना सिर काटने के लिए निर्णय ले लिया।
जैसे ही तलवार निकाला सिर काटने के लिए, वैसे ही भगवान शंकर प्रकट हो गए। ब्रह्मद्रोही वरदान मांगो। बृकासुर ने कहा ऐसा वरदान दीजिए कि हम भस्मासुर बन जाएं। बोलो राधे राधे। मेरा नाम पड़ जाए भस्मासुर, और जिसके सिर पर हाथ रखे वो भी भस्म हो जाए। बोलो राधे राधे। भगवान शंकर ने कहा तुमने इतनी कठोर तपस्या की है, उसके आगे ये वरदान कुछ भी नहीं है, जाओ ऐसा ही होगा। एवमस्तु। उसकी नजर पड़ी पार्वती जी पर, बोला पार्वती जी मिल जाती तो अच्छा रहता, इन्हीं से शादी कर लेते। बोलिए शंकर जी ये बीच में रोड़ा पड़ेंगे। शिव जी को ही जलाने के लिए दौड़ा। अब तो भगवान शंकर भोलेनाथ 550 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भागे। पीछे पीछे बृकासुर, आगे आगे भगवान शंकर। भगवान विष्णु ब्रह्मचारी का वेश बना करके आए। भस्मासुर को उल्टा सीधा पढ़ा करके उसके हाथ को जैसे सिर पर रखवाया, भस्मासुर ही जल करके भस्म हो गया। बोलो राधे राधे। कहने का मतलब जिनको धन दौलत चाहिए भगवान भोलेनाथ की आराधना करें, लेकिन जिनको धन दौलत भी चाहिए, मकान दुकान भी चाहिए, सुंदर चेहरा चाहिए, स्वरूप चाहिए, और जिनको भक्ति चाहिए, जिनको ज्ञान वैराग्य चाहिए, जिनको मुक्ति चाहिए, यानी जिनको सब कुछ चाहिए, वो भगवान श्री कृष्ण की आराधना करें। बोलो राधे राधे। यदुवंशी बालकों ने संतों का अपराध कर दिया। सभी यदुवंशी आपस में लड़ झगड़ करके मर गए। भगवान भी किसी को निमित्त बना करके स्वधाम चले गए। दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं का बड़ा सुंदर वर्णन है। अंतिम गुरु दत्तात्रेय जी ने अपने शरीर को बनाया। देखा कि लोगों का शरीर एक दिन जल करके भस्म हो जाता है, हमारा भी शरीर ऐसे ही जल करके भस्म हो जाएगा। ज्ञान वैराग का निरूपण है, भक्ति का निरूपण है। भगवान सुखदेव ने बड़े विस्तार से वर्णन किया है। समय अभाव के कारण विस्तार हम नहीं कर सकते हैं। आज अंतिम दिन है। भगवान सुखदेव ने परीक्षित से पूछा, परीक्षित 7 दिनों तक तुमने कथा सुनी, कथा में तुमने क्या सुना? 7 दिन की कथा में क्या समझ में आया? परीक्षित ने कहा, गुरु जी हमको तो यही लगा कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है। बोलो राधे राधे। ये जो हाड़ मांस का शरीर दिखाई दे रहा है ये हम नहीं है, हम इससे अलग है, आत्मा है। और आत्मा न जाना न मरती, न आत्मा जन्म लेती है न मरती है। बोलो राधे राधे। भगवान सुखदेव ने कहा, परीक्षित कथा सुनाना सार्थक हो गया। यही तो हम बताना चाहते थे कि तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो। त्वक चर्म रुधिर मेद मज्जा मांस हड्डी सप्त धातुओं से जो ये बना हुआ शरीर है, ये हम शरीर नहीं है। इसलिए शरीर के चक्कर में नहीं पड़ो, भगवान का भजन करो। बोलो राधे राधे। आज अंतिम दिन है और अंतिम दिन की कथा जो श्रवण कर लेते हैं उनको बाकी दिनों की कथा श्रवण करने का पूरा पूरा पुण्य मिल जाता है। अंतिम दिन अंतिम श्लोक भागवत का हम लोग बोल लेंगे, पूरी कथा सुनने का पुण्य मिल जाएगा। बोलो राधे राधे। तो आइए हम लोग सुखासन में बैठ जाएं। दोनों हाथ, दोनों पैरों को पालती मार करके बैठे, दोनों घुटनों को सटा के बैठेंगे तो दरिद्र हो जाएंगे कुछ ही दिनों में। बोलो राधे राधे। अगर इंद्र भी ऐसे बैठे तो वो भी दरिद्र हो सकता है, इसलिए दोनों घुटनों को सटा कर नहीं बैठना चाहिए। पालती मार करके बैठ लीजिए, दोनों हाथ जोड़िए, भगवान का ध्यान कीजिए। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं
शुभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च माला। भागवत का अंतिम श्लोक, दोनों हाथ जोड़ लें और सब लोग बोलेंगे। नाम, बोलो, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुख समना स्तम नमामि हरिम परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुख समना स्तम नमामि हरिम परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुख समना स्तम नमामि हरिम परम। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। और दोनों हाथ ऊपर करके बोलेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भागवत भगवान की जय, राधा रानी सरकार की जय। तो 7 दिनों से ये कथा गंगा श्रीधाम वृंदावन से निकल करके और आपके गांव में बह रही थी, और उस कथा गंगा में, भागवत गंगा में आप सभी लोग स्नान कर रहे थे, गोता लगा रहे थे। सब लोग सत्संग का, कथा का लाभ प्राप्त कर रहे थे। अपने मानव जीवन का जो वास्तविक लाभ है, मानव शरीर पाने का जो वास्तविक फल है, वो फल हम सब लोग ले रहे थे। आज अंतिम दिन है, विश्राम दिवस है। कथा कहने में या कुछ ज्यादा बोलने में जो आप लोगों को अच्छा न लगा हो, आप लोग हमको वापस कर देंगे, हम उसको रख लेंगे। और जो अच्छा बोले होंगे, जो बातें अच्छी लगी होगी, उसको आप लोग अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। मिलन 7 दिन का था हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। सितारों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, फिर किसी मोड़ पे मुलाकात होगी। आप लोगों से हम विदा लेंगे 1-2 लाइन विदाई गीत गा करके। हम परदेसी फकीर, एक दिन याद करोगे। हम परदेसी फकीर,
एक दिन याद करोगे, रमता जोगी बहता पानी, इनकी महिमा कोई न जाने। रमता जोगी बहता पानी, इनकी महिमा कोई न जाने। चारों दिशा है जागीर, एक दिन याद करोगे, हम परदेसी फकीर। एक दिन याद करोगे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो हम निवेदन किए थे कल, आज अंतिम दिन है और 7 दिनों से हम लोग जो कथा सुने हैं, कथा सुनने के बाद भागवत भगवान की विदाई में कथा की दक्षिणा के रूप में जिनको जो कुछ भी भेंट अर्पण करना हो, आप लोग आए और सब लोग भागवत जी को प्रणाम करें और फिर अपने जगह पर चले जाएंगे, फिर जाकर के बैठ जाएंगे। भगवान सुखदेव को हम लोग विदा करें। हरि कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तो 2 मिनट का टाइम हम देंगे, आप लोग फट से आइए। जिनको जो कुछ भी भागवत भगवान को विदाई के रूप में भेंट करना है, अर्पण करना है, आप लोग 2 मिनट में कर लें, उसके बाद आगे का कार्यक्रम होगा। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुना